हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी के टॉप 10 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। इतिवृत्तात्मक और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सदासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज अब्राहम किरियर्सन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधारकाल नाम दिया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास काल में आदिकाल नाम के लिए आधारकाल नाम किसने सुझाया था? तो वो है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तीसरा प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारित सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो वो किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास। जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका के रूप में 1929 में जब ये ग्रंथ लिखा था, तो 1928 में लिखा था, लेकिन भूमिका बड़ी हो जाने के कारण इसको अलग ही ग्रंथ के रूप में 1929 में प्रकाशित करवाया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? जॉन गिलक्रास्ट। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं द्वारा बूंदी बारिश है, भारतविनय है, पुष्पांजलि है, पृथ्वी कल्प नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो ये कौन सा ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था, और ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ था। तो ये हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। हिंदी काव्य धारा, हाँ, हिंदी काव्य धारा ये 1900 कब राहुल सांकृत्य कब 1945 में राहुल सांकृत्य की। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो ये कौन थे? यह रामकुमार वर्मा। इन्होंने आदिकाल के लिए संधिकाल और चरणकाल, संधिकाल 750 से 1000 और चरणकाल 1000 से 1375 के लगभग है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भागों में लिखा गया है। प्रथम भाग इसका 1964 और दूसरा भाग 1965। इसके लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। और अंतिम प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन ये 16 भागों में, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 भागों में नागरिक प्रचारित सभा काशी के द्वारा किए गए। ये हमारा राइट आंसर हो जाए। आज थे हमारे ये टॉप 10 प्रश्न। कल भी हम इसी तरीके से टॉप 10 प्रश्न देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।